लेकिन तेजस्वी यादव ने 5वीं सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके लड़ाई को या कहिए राज्यसभा चुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। अब ये लिटमस टेस्ट भी है तेजस्वी यादव के लिए। अगर वाकई तेजस्वी यादव 5वीं सीट निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता होगी। पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय, बीजेपी को कितना लाभ कितना नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पावर स्टार पवन सिंह के बीच बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक अहम मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का फैसला बीजेपी ने ले लिया है। मुलाकात के बाद कहा, मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद ली है। अब शिष्टाचार मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लगा। जब उनसे राज्यसभा सीट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेंगे वही होगा। अब आइए जानते हैं उनके इस मुलाकात के मायने और क्या कुछ हो सकता है अंदर खाने। इसको पर विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में बीजेपी की हार का बड़ा कारण बने थे पवन सिंह, फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। देखिए, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने सबसे पहले बीजेपी के टिकट पर आरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां से राजकुमार सिंह सांसद थे। लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। वहाँ से बीजेपी ने पवन सिंह को आरा की बजाय आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। देखिए, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने सबसे पहले बीजेपी के टिकट पर आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो सीट बहुत महत्वपूर्ण थी बीजेपी के लिए, क्योंकि आर के सिंह वहाँ से चुनाव लड़ते थे। बीजेपी ने ऐसा किया नहीं, उनको आरा की बजाय आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने खुद ऐलान करते हुए आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनके गाने बहुत वायरल होने लगे थे, जिसमें उन्होंने बंगाली लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाया था। तो अब पीछे हटना पड़ा उनको और बिहार में ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया। और चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ जब सहमति नहीं बनी तो पवन सिंह निर्दलीय काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतर गए उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में। नतीजा ये हुआ कि काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा। और आरा में तो मतलब काराकाट में तो हारी ही एनडीए, पूरे शाहाबाद में एनडीए का खाता नहीं खुला। कारण ये था, केवल पवन सिंह कारण नहीं थे। पवन सिंह के चुनाव में उतरने के बाद एक अफवाह फैली, चाहिए खबर फैली कि बीजेपी ने ही पवन सिंह को उतार दिया है उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। कुशवाहा समाज में ये मैसेज गया तो कुशवाहा समाज ने रिएक्ट कर दिया और उसने बीजेपी के साथ जो जाती थी, कुशवाहा समाज जाता था, उसने पूरा बीजेपी को छोड़ दिया और महागठबंधन का साथ दे दिया। तो पूरे एनडीए का खात्मा हो गया शाहाबाद में। तो केवल पवन सिंह के चुनाव लड़ने से हार नहीं हुई थी एनडीए की, पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ने के कारण हार हुई थी। मतलब उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े फैक्टर थे। लेकिन यहाँ तो लगता है कि पवन सिंह को इसका फायदा मिल जाएगा। सर, तो अब आर के सिंह जैसे नेता की जगह पवन सिंह को राज्यसभा भेजने का क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। आर के सिंह अपनी बगावती तेवर की वजह से भले पार्टी के निशाने पर हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी छवि एक काम करने वाले ईमानदार नेता की रही है और कायदे से बीजेपी को उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए। लेकिन बीजेपी उनकी जगह पवन सिंह जैसे अगर विवादित कलाकार को राज्यसभा भेजती है तो पता नहीं संदेश कैसा जाएगा। तो बीजेपी जरूर सोच रही होगी और बीजेपी के नेता नितिन नवीन अगर मिले हैं पवन सिंह से तो इसका कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन वो कैंडिडेट जरूर है, मजबूत कैंडिडेट हैं। पीएम मोदी और अमित शाह जिसे चाहते हैं वहीं बीजेपी में रह पाता है, ये तो सच है। और बीजेपी में क्यों भाई, कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी जिसे नहीं चाहेंगे वो रहेगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई रह सकता है? तो बीजेपी में भी वैसा ही है। अमित शाह मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले की खैर नहीं है। तो राजकुमार सिंह ने तो अब खुद बगावत कर दिया है, तो उनका पत्ता तो कट गया है और ऐसे में पवन सिंह को फायदा मिल सकता है। लेकिन पवन सिंह की छवि कैसी है बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा विवादों में रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजती है तो अब देखना होगा कि अगले आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका फायदा होता है या नुकसान होता है। सर, तो बीजेपी के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को साथ रखा और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भरपूर इस्तेमाल भी किया।
पता नहीं कैसा इस्तेमाल किया। पवन सिंह ने प्रचार जरूर किया बीजेपी के लिए, लेकिन मैं भी घूम रहा था चुनाव के दौरान, और पवन सिंह का जो विवाद सामने आया पत्नी के साथ, उसको लेकर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश था, बहुत नेगेटिविटी थी, और खासतौर पर महिलाओं में बहुत नाराजगी थी, और उनको लोग बहुत उनके खिलाफ बोल रहे थे। तो उनके प्रचार करने से बीजेपी को कितना फायदा मिला मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर जो सम्मान दिया उसका असर जरूर दिखा है, और उसी का असर है कि पूरे शाहाबाद में एनडीए को आज पूरी जीत मिली, हर सीट पर सफलता मिली है। तो उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी जरूर पवन सिंह के कारण, और पवन सिंह ही कारण थे शाहाबाद में एनडीए के हार का, लेकिन कुशवाहा वोटरों की नाराजगी सबसे बड़ा कारण था। पवन सिंह के कारण कुशवाहा वोटर नाराज हो गया और वो महागठबंधन के साथ खड़ा हो गया, इसलिए नुकसान हुआ एनडीए को। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेज करके, राजकुमार सिंह को राज्यसभा नहीं भेज करके बीजेपी अगर पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी छवि बहुत निखरेगी, मैसेज तो खराब ही जाएगा, क्योंकि पत्नी से विवाद को लेकर पवन सिंह से महिलाएं बहुत नाराज हैं, तो महिलाएं तो खुश नहीं होंगी। सर, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर रोमांच बढ़ गया है, अब तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। हाँ, देखिए, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना 16 फरवरी को जारी करने की घोषणा की थी, जबकि वोटिंग 16 मार्च को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी पूरी होगी। इन 5 सीटों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है। वर्तमान सदस्यों में जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के शामिल हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा में मौजूदा आंकड़ों के आधार पर एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल के लिहाज से सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर जीत को लेकर कोई संशय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने 5वीं सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके लड़ाई को, या कहिए राज्यसभा चुनाव को, काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है। अब ये लिटमस टेस्ट भी है तेजस्वी यादव के लिए। अगर वाकई तेजस्वी यादव 5वीं सीट निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता होगी। मतलब ये मैसेज जाएगा कि महागठबंधन को उन्होंने एकजुट कर लिया। अब भाई, जो कांग्रेस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, एमआईएम पहले से नाराज है, अगर दोनों का साथ मिल जाता है तेजस्वी यादव को और राज्यसभा की सीट जीत लेते हैं तो बड़ी बात बनी जाएगी ना। पार्टी में भी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और ये पहली जीत मिल जाए तो उनका तो फिर से जलवा कायम हो जाएगा। तो सुना आपने। तो अब पवन सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखना होगा कि अब जो उम्मीदवार उतारने वाले तेजस्वी यादव वो कौन होते हैं और क्या बाजी मार पाते हैं या नहीं मार पाते। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।